नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त राहुल चौधरी आज लेके आया हूँ रीजनिंग का चैप्टर क्विज टेबल। इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चनों में थोड़ी सी दिक्कत परेशानियाँ आती हैं बेटा बिना प्रैक्टिस करे। जब हम लोग इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत ही नॉर्मल और आसान हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, देख लीजिएगा आप एक बार। चैप्टर का नाम है क्विज टेबल। देखो बच्चों, चैप्टर का नाम है क्विज टेबल। ठीक है, आज ये स्टार्ट करने वाले हैं। इसके मैंने क्वेश्चन लगाए हैं डायरेक्टली, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मैं आपको सारा चैप्टर समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं आज हम पहले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, देखो भाई, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। कोशिश करके देखो एक बार, सभी बच्चे कितने बच्चे कर पा रहे हैं इसका सही आंसर। फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, चलो देखिए भाई, ये एक बॉक्स दिया है इसने और इस पर कुछ नंबर दे रखे हैं। ये 1 लिख रखा है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 दे रखा है भाई। ठीक, अंदर इसमें 10 है। सेम कंडीशन का एक बॉक्स ये है, एक ये दे रखा। तीसरे बॉक्स में उसने यहाँ बीच वाला पूछ लिया कि किस तरह में ये इसका आंसर ये आया है। ठीक है ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों सभी बताओ क्या आएगा। ठीक है, इस वाले का आंसर आप सभी को ही देना है। क्लियर, चलो देखते हैं एक बार, कोशिश करिएगा किस तरीके में आंसर रहा होगा। चलो मैं बताता हूँ बेटा सॉल्यूशन। यहाँ देखो, ये सारी संख्या दे रखी है। ऐड करके देखो पहले, इसमें वो कोई भी तरीका लगा सकता है, जोड़ भी रहा हो, घटा रहा हो, गुणा करी हो, भाग करी हो, है ना। सारे तरीके हमें अप्लाई करके देखने एक बार, और एक दो बार जैसे ही हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें देखते ही पता चल जाता है कि इसमें कंडीशन क्या रही होगी। जैसे अब हम देखते हैं, यहाँ देखो 1 दे रखा है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, समथिंग 10 के होगा। इसमें बीच में मान दे रखा, तो सीधी कंडीशन क्या कर रखी होगी, इसने ऐड करा होगा भाई। देखो 1 ले लिया हमने, 2 ले लो, 3 ले लो, प्लस 4 ले लो, सभी को जोड़ के देख लो। 4 3 7 और 2 9 और 1 10। बिल्कुल क्लियर, सही समझ में आया होगा आप सभी के। पहले वाले बॉक्स का मान 10 किस कंडीशन में आया। अब सेकंड वाले को चेक करके देख लेते हैं हम। 4 है इसमें, 5 है, फिर 5 है, फिर 4 है। अगर देखा जाए तो 5 5 10 और 4 4 8, टोटल कितना हो गया भाई, 18 हो गया। देखो 18 बीच में उसने दे रखा है। सीधा सा हमें पता चलता है सीरीज़ को देखते हुए कि भाई सभी को ऐड कर रहा है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, सेम कंडीशन आगे है आपकी। देखो 5 दे दिया, 6 दे दिया, 4 दे दिया, 7 दे दिया, सभी को जोड़ दो। जोड़ने के बाद सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। 5 और 6 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा भाई, 15, 15 5 20 2 22। सीधा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों इसका, 22। और देखो 22 इसका सी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, जो राइट आंसर है। ठीक बच्चों, समझ आया होगा आप सभी को। आज मैंने क्वेश्चन कुछ कम है इसमें लगाए हुए, क्योंकि क्लास रिकॉर्ड हो रही है बच्चों। देखिएगा आप, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। थोड़ा सा टाइम आपके लिए इसलिए दिया जाता है ताकि आप एक बार कोशिश कर सको करने की। ठीक है ना, चलो बच्चों क्वेश्चन करते हैं। पहले करिएगा आप लोग, अपना आंसर दो क्या आता है, फिर उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ आप सभी को। हाँ भी बच्चों, आया किसी का कुछ नहीं आया होगा। चलो देखते हैं अभी। यहाँ देखो, ये भी 3 ही बॉक्स हैं, 1 2 3। क्लियर, यहाँ उसने इसका मान पूछ लिया कितना आया, और यहाँ इन तीनों में देखिए इसका मान 10 है, इसका मान 6 है। तो सीधी सी बात है, इन तीनों में कुछ ऐसा हुआ होगा जो यहाँ 6 आया, ऐसे ही सेम कंडीशन इसमें रही होगी। हाँ भाई, जो यहाँ पे 10 आ गया, अब इसमें भी सेम इसी का तरीका लगा के अपना आंसर यहाँ देना है भाई। बच्चों यही तो इसका तरीका है।
चलो देखते हैं आगे क्या रहा होगा। देखो ऐड ही करके देख लें, 1 है प्लस 2 है प्लस 3 है, 3 2 5 और 1 6। भाई सही है, पहला तरीका हमारा क्या लगा इसमें कि इसने सभी को जोड़ के 6 लिख दिया यहाँ पे। क्लियर। सेम कंडीशन आगे देख लो, 2 और 3 कितना हो गया, 5 और 5 10। सही भाई, बहुत अच्छा। यहाँ देखो आगे 4 और 5 9 और 9 कितना हो गया भाई 18। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर 18 हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बहुत जल्दी। क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। करें बच्चों, सॉल्व करें इसे, आ गया होगा सभी का आंसर। चलो देखो, कोई नहीं, इसे भी ऐड करके देखो। समथिंग 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 4, सभी को अगर हम जोड़ते हैं, जोड़ के देखें क्या आएगा। उसमें क्या कंडीशन है, इसकी सतह दे रखी है उसने अलग अलग करके सभी को, और बीच वाले का मान बता रखा है 10। तो देखते हैं कंडीशन, पहली वाला डायग्राम है ये, सेकंड वाला है, थर्ड वाला है। भाई 2 में वो हमें करके दिखा रहा, तीसरे में करना ही तो है उसी के जैसा सेम। तो एक बार देख लो भी चेक करके, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 कितना हो गया बच्चों 10। तो पहले वाले का 10 सही दे रखा है उसने। अब हम इन सबको भी जोड़ के देख लेते हैं, 2 और 3 5 4 9, 9 और 5 कितना हो गया भाई 14। तो बिल्कुल ठीक दे रखा है उसने। आगे देखो 4 और 5 9, 9 और 5 9 और 6 15, 15 और 2 17। कितना आंसर आ जाएगा भाई इसका बच्चों 17। बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो 17 होगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थोड़ा सा टाइम आप लोगों के लिए इसी वजह से दिया जाता है ताकि आप कर सको अच्छे से। तो इसका आंसर बताना है कितना आ जाएगा। साफ दिखाई दे रहा होगा बच्चों आप सभी को बहुत अच्छे से। एक सेकेंड भाई, मैं लिखे दे रहा हूँ। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ 2 है। अब सही दिख रहा होगा सभी को, है ना। इसमें है 13, ये है भाई 11 और 6, 13 11 6 सही है। 120 153 120 और भाई यहाँ बताना है क्या आएगा। क्लियर है ना सभी का। हाँ बच्चों, चलो दो इसका सॉल्यूशन दो सभी बच्चे। सभी बच्चे इसका सॉल्यूशन करो बच्चों। एक सेकंड बेटा। 153 120 खा ले जाएगा, क्या आ जाएगा ये 32 ऑप्शन, 45 ऑप्शन, 16 ऑप्शन और एक 48 ऑप्शन है। ठीक है, हाँ बच्चों ठीक है, बहुत अच्छा, यही क्वेश्चन था। क्लियर है बिल्कुल। मैं ऑप्शन वगैरह सारी चीज़ चेक करा एक बार क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन यही है। अब यहाँ देखो इसमें क्या कंडीशन रही होगी। यहाँ संख्या अगर हम देखें तो देखो पहले 4 रही, 4 के बाद 13 हो गई, 13 के बाद 153 हो गई है। ये संख्या नीचे की ओर बढ़ती हुई जा रही है। सेम कंडीशन सेकंड वाली रो में भी यही हो रहा है। देखो नीचे पहले था 1, फिर 11 हो गया, फिर 120 हो गया, फिर 2 था, फिर 6 हो गया और 6 के बाद अब हमें बताना है कि कितना हो जाएगा। क्लियर है ना। ये तो दे रखा भाई इसने। हाँ बच्चों, अब इसमें देखिएगा इसने क्या लॉजिक ऐसा लगाया होगा। मेरा कुछ
अगर हाँ इसमें सारे लॉजिक लगा के देखने होते हैं बच्चों। अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करके देखें 13 और 4 की तो भी समथिंग 153 के नहीं जा रहा। 13 चौका कितने होते हैं भाई 52, लेकिन यहाँ कितना है 153, नहीं पहुँच रही वहाँ तक बात। चलो एक काम करके देख लेते हैं हम कि अगर हम 13 का स्क्वायर करें कितना हो गया 169। अब ज़्यादा हो गया ये 13 का स्क्वायर करने पे। अब एक कंडीशन और देख लेते हैं कि अगर हम 4 का भी स्क्वायर कर लें तो बच्चों कितना हो गया 16, और इसे माइनस करके देखें तो कितना बचेगा। हाँ भाई देखो बिल्कुल सही आ गया लॉजिक, ठीक है ना। पहली वाली संख्या का भी स्क्वायर करा हमने और सेकंड वाली, ये तो खैर गलती है, मल्टीप्लाई करके देखी थी, कोई नहीं। ये पहली वाली संख्या का स्क्वायर करा यानी सेकंड वाली का, और फर्स्ट वाली का करके इसमें से घटा दिया, यानी ज़्यादा में से कम को घटाया तो 153 हमारा बाहर आ गया। सेम कंडीशन हम अगली में करके देखते हैं। 11 का स्क्वायर करा कितना हो गया बेटा 121, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 120। तो सेकंड वाला भी क्लियर हो गया हमारा। थर्ड वाले पे काम करें, 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 36। आगे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। क्या बचा आपका 32 यानी 32। क्लियर है, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सही है बच्चों, समझ आया होगा आप सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन करो सभी बच्चे। क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी इसके जवाब दो। देखो देखते हैं क्वेश्चन सीरीज समझ में आ रही होगी, बहुत आसान और अच्छा क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों में कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ भी नहीं तो इधर योग करके देख लो कितना आ गया, ऐसे नहीं आ रहा तो ऊपर से नीचे करके देख लो भाई कितना आ गया, ठीक है ना। और कई बार हमें सीरीज मिल जाती है कि वो इस तरीके में आ रहा होता है, कई बार सीक्वेंस बनी हुई होती है उसकी कि काउंटिंग वाली नंबर वाला। जैसे देखो देखते हैं पता चल रहा है 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, सीधा 5-5 बढ़ा रहा है भाई सभी में। 16, 16 और 5 21, 21 और 5 कितना हो जाएगा भाई 26, सभी में 5-5 बढ़ा दिए। 25, 5 30 और 5 35, देखो बहुत अच्छा। 9 और 5 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा भाई 19। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसका भी पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक होता है, ठीक है ना बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिश करा करो मेरे करने से पहले करने की, ताकि आपको भी पता चल सके कि हाँ हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत है। बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है भाई बच्चों। देखो ये 6 है, ये 8 है, 49 है, ठीक है। यहाँ बताना है हमें क्या आएगा। यहाँ 12 दे दिया, यहाँ 8 दे दिया, ठीक है। अब चेक करो बहुत जल्दी से कितना आएगा, फिर मैं बताता हूँ इसका तरीका। देखो देखने के बाद हमें पता चल जाता है कि समथिंग क्या कंडीशन हो रही होगी। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो भी नहीं कंडीशन बैठ रही, ठीक है। ऐड करें तो भी नहीं बन रही बात, तो घटाने के बाद भी नहीं बनी। लेकिन क्या तरीका ऐसा लगा होगा, चलो एक बार कोशिश करके देख लेते हैं हम। 6 + 8 कितना होता है हमारा 8 और 6 14 हो जाएगा भाई 14। लेकिन यहाँ उसने कितना दे रखा है 49। एक बात बताओ, ये हमें बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है भाई, ये 7 का स्क्वायर है ना। अब 7 का स्क्वायर कैसे बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ उसने 14 दिया, अगर हम इसका हाफ कर लें कितना हो जाएगा 7, और 7 का कर दिया उसने स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद कितना लिख दिया उसने 49 यानी 49। क्लियर, सेम कंडीशन उसकी आ गई है। तो यहाँ भी देख लो हम, अगर 12 + 8 दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाता है भाई 20। 20 में 2 का अगर भाग दे दिया तो क्या बचेगा बच्चों 10। अब 10 का सेम उसी की कंडीशन यूज़ करनी है जो उसने यूज़ कर रखी है, अपने पास से कुछ नहीं करना हमें। 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो जाएगा। 100 है ऑप्शन में, देखिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है बच्चों, समझ आया होगा आप सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं।
देखो क्वेश्चन फिर उसी तरीके का आपके सामने फिर से आ गया है। अब कोशिश करो इस बार इसका सभी बच्चे आंसर देने की कि क्या इसका सही आंसर होगा। देखो बच्चों कोशिश करो। उस बार पहली बार तो उसने यहाँ दिया, नीचे वाली जगह यहाँ पूछी थी, लेकिन अब ये वाला कॉलम खाली कर दिया उसने। अब यहाँ पूछना चाह रहा है कि क्या आएगा। ठीक है, वैसे देखो हमें बहुत दूर से क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि सही होने वाले चांस जो हैं, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लें 7 दूनी 14, लेकिन वो बात करता है 70 की। 70 किस कंडीशन में आया होगा? देखो 14 आ गया है आपका, 7 दूनी 14। अगर हम 70 में 14 का भाग कर देते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों? 5 बार, पूरा 5 बार भाग चला जाएगा। यानी अब हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि 14 पंजे 70, जो उसने दे रखा है बीच में ही। ठीक है, यही तो कंडीशन यूज़ करी थी उसने इसमें क्वेश्चन में। लेकिन अब इसके बाद ऊपर वाले पे बात करते हैं हम। आगे उसने ऊपर दे दिया 11 गुणा, यहाँ पता नहीं क्या था, जो यहाँ पे ये 2 दे रखा है, इसकी जगह यहाँ खाली है ऊपर, यहाँ पता नहीं क्या है। और उसके बाद इसने जो भी संख्या आई होगी गुणा करके, कोई भी एक यहाँ संख्या आई होगी, आने के बाद अब बात करता है वो 165 की। अगर हम इसी कंडीशन में जो भी आया होगा उसका 165 में भाग कर दें तो सीधा सा मान आ जाएगा आपका। हाँ भाई बच्चों, चलो हम निकाले लेते हैं। अगर हम 11 का भी भाग कर देते हैं 165 में तो कितनी बार कट जाएगा? 11 एकम 11 और 11 पंजे 55, 15 बार कट गया। ठीक है, अब 15 वाली कंडीशन में एक चीज़ और देखो, क्योंकि यहाँ भी 5 की मल्टीप्लाई कर रहा था तो यहाँ भी कर रहा होगा, तो 5 का इसमें डिवाइड ही ना कर दें इस बार। अगर हम 5 का डिवाइड कर देते हैं तो कितनी बार चला गया? 3 बार। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे 3 आ जाएगा आपका। 11 तिया कितना हो जाएगा भाई? 33। और 33 पंजे कितना होता है? देखो यहाँ कर लो अब इसे, 11 गुणा 3, 11 तिया 33, और 33 पंजे कितने हो जाएगा भाई? 5 तिया 15 का 5 हासिल का 1, 5 तिया 15 और 1 16, 165। यानी सही आंसर आपका 165 हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप लोगों के सामने आ चुका है। कोशिश करो सभी बच्चे इसका आंसर देने की। अगर इस क्वेश्चन को चलो मैं एक बार बांटे दे रहा हूँ सारी कंडीशनों में, देख लो एक बार, फिर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये इसका तरीका है। यानी इन दोनों का कोई ऐसा मैटर रहा होगा कि जो यहाँ 5 आ गया, या फिर इसका कुछ इसके साथ ऐसा रिलेशन होगा, या फिर इसका इसके साथ कोई ऐसा रिलेशन होगा। यानी इन तीनों का आपस में है और इन तीनों का आपस में कोई रिलेशन रहा होगा। क्लियर है ना? सेम इसके इसी कंडीशन में 4 पार्ट बने हुए हैं। 4 पार्ट बने हुए हैं तो इस वाले में यहाँ का आंसर देना है हमें, यहाँ क्या आ जाएगा। क्लियर है ना? देखो बच्चों इसमें एक बार कोशिश करके देखो सभी, क्या आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है इतना बताने के बाद भी। भाई सीधी सी बात है, जब ये यहाँ का मान पूछ रहा है, ये वाला मान पूछ रहा है, तो इन दोनों का कोई रिलेशन रहा होगा, तभी तो ये यहाँ संख्या आ रही है। सेम कंडीशन इसमें यहाँ रही होगी तब इसका मान आया। फिर इन दोनों में कोई रहेगी, यहाँ मान आ जाएगा। फिर इन दोनों की कोई रहेगी कंडीशन तो यहाँ मान आ जाएगा। क्लियर सी बात है। चलो हम यहीं से चेक करना शुरू कर देते हैं। उसने कितना दे रखा है अभी? 55। आगे कितना? 11। अगर हम इन दोनों का आपस में भाग कर दें, भाग, तो कितना हो जाएगा? 11 पंजे 55, 5 मान आ गया भाई। यहाँ तक तो सही है जो हमारा तरीका लगा हुआ। अगले पे देख लेते हैं हम, 65 भाग 13 कितना हो जाएगा? 13 पंजे 65। भाई ये भी सही आ गया, बिल्कुल करेक्ट। डिवाइड करने पे सेम कंडीशन आगे रही होगी। 81 में भाग करें आए 3 का तो कितना हो जाएगा भाई? 3 दूनी 6, बचा 2 और 3 सत्ते 21। इसका मान कितना आ जाएगा बच्चों? 27, 27 हो जाएगा ना? क्लियर? सही है। आप सभी की समझ में भी आया होगा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं हम। देखो भाई क्वेश्चन आप लोगों के फिर से सामने आ गया स्क्रीन पर, सेम उसी के जैसा है। अब देख रहे हैं इसमें क्या तरीका यूज़ करा है भाई इसने।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इसमें भी यही मान पूछ लिया है, अंदर वाला ही। तो इन दोनों का कोई ऐसा रिलेशन रहा होगा जो यहाँ मान आएगा, इन दोनों का भी ऐसा ही कुछ रहा होगा, इन दोनों का भी कुछ ऐसा ही रहा होगा, यहाँ भी यही कंडीशन रही होगी। सही है ना। 4 पार्टों में आपका क्वेश्चन बटा हुआ है, 4 पार्टों में क्वेश्चन बटा हुआ है। तो देख लो एक बार चेक करके। हाँ भाई देखो, एक चीज़ समझ में आती है, अगर हम 16 और 4 की गुणा कर दें, 16 चौका कितना हो जाएगा भाई मेरे 64, और इसका वर्गमूल निकाल लें तो कितना आ जाता है 8। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन देखने में बहुत हार्ड सा लग रहा था। सेम कंडीशन आगे हो गई आपकी, 25 गुणा 10 कितना हो जाएगा 250। ये 25 नहीं भाई, शायद कुछ और है संख्या में, देख लेते हैं। 2.5 है बेटा, 2.5 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। और 25 का इसका वर्गमूल निकालें तो कितना आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा। सेम कंडीशन इसकी आगे है, तो ज़्यादा ना करते हुए सीधा इसी को ना कर लें। 27 गुणा 3 कितना हो जाता है 27 × 81, और 81 किसका वर्गमूल है भाई 9 का, तो इसका मान कितना आ जाएगा 9, यानी इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही है, सभी का क्लियर हो गया होगा, समझ भी आया होगा बहुत अच्छे से। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूँ। देखो बच्चों, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है। कोशिश करो सभी बच्चे इसका सही आंसर देने की। वैसे बच्चों क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है, आया किसी का? चलो देखना, चेक करना आप मेरे के साथ साथ, ठीक है। यहाँ देखो, अगर हम देखें यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, सीधा सीधा 2 गुना कर रहा है। यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, सीधा सीधा 2 गुना हो गया। और इस वाली सीरीज़ में भी देखें तो 8 का 16 2 गुना हो गया। अब सीधी सी बात है भाई, 9 का आधा कितना हो जाएगा, 9 का आधा कितना हो जाएगा, भाग दे दो, 4.5। सही है ना। इसका सेकंड वाला आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है बच्चों, इसका सभी कोशिश करना आंसर सही देने की। बच्चों करो भाई, सभी करो। क्वेश्चन बहुत आसान है, चलो देख लेते हैं। यहाँ 9 है, यहाँ 16 है, और इसका मान कितना आ गया 5। सेम कंडीशन उसने है 144 है, यहाँ एक केवल 13 दे दिया, और यहाँ पूछ लिया कि क्या आएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो, अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा भाई 81, और 16 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 16 का, शायद 1 सेकंड, चलो करे लेते हैं। नहीं भाई, 1 सेकंड बच्चों, 1 सेकंड। हाँ भाई, 256 होता है। कितना हो जाता है भाई बच्चों 256। नहीं भाई, इस तरीके से भी नहीं आ रहा। 1 सेकंड, 1 सेकंड, गलत हो गया। इस तरीके से नहीं आ रहा है, गलत कर गए हम क्वेश्चन को बेटा। चलो कोई नहीं, जोड़े लेते हैं। 9 + 16 टोटल कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल क्या हो जाता है हमारा 5। क्लियर है। 5 कैसे आया। अब सेम कंडीशन इसमें यहाँ है, यहाँ देख लो, यहाँ कितना दे रखा है उसने, यानी 13
बराबर कितने के है 144 और प्लस में यहाँ x मान लें इसकी जगह पे, इसी का तो वर्गमूल करा रहा है, इसी का मान तो निकाल के देना है हमें इसे। ठीक है, अगर हम यहाँ का ये वर्गमूल हटाते हैं तो इधर का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा भाई, 13 का वर्ग 169। आगे कितना बचा हमारा 144 प्लस में कितना x, अगर हम केवल x की वैल्यू मान लें, x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 169 में घटा दो 144, सीधा सीधा मान आ जाएगा आपका। यहाँ कितना बचा अभी 5 और यहाँ कितना बचा आपका 2, केवल x बराबर 25 है। हाँ ठीक है भाई, इसका मान कितना हो जाएगा केवल 25। क्लियर, समझ आया होगा सभी बच्चों को? नहीं आया तो दोबारा से एक बार चेक कर लेना इसे वीडियो बैक करके। यहाँ देखो इन दोनों संख्याओं को जोड़ता है वो। अब यहाँ क्या है, अगर हम इसी का मान इसी कंडीशन में सॉल्व करें, अब तो हमारा यहाँ तो 25 ही आ गया है, देख लो एक बार। यहाँ कितना दे रखा है उसने 144 प्लस 25, दोनों को जोड़ने के बाद क्या कंडीशन आ जाती है, कितना हो जाता है भाई हमारा 169। 169 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आ जाता है 13, तो 13 ही तो आ रहा है भाई वर्गमूल निकालने के बाद में। यहाँ मान कितना रखना होगा उसे 25, तभी तो आएगा। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है भाई बच्चों। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे इसका सही आंसर देंगे। हाँ भाई बच्चों, आया किसी का कोई जवाब? नहीं आया होगा। चलो देख लेते हैं एक बार कोशिश करके। हम यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो ऊपर से यहीं से ले लो। एक मान कितना दे रखा है ना 8, 16, 48, 192। सेम कंडीशन यहाँ यूज़ होती चली जाएगी भाई, ऐसी तो। चलो देख लो अब एक बार, यहाँ कितना करा होगा उसने, 8 दूनी कर दिया तो देखो बच्चों नीचे मान इसका 16 आ गया। अब अगर यहाँ 16 में 3 की गुणा कर ले तो कितना मान आ जाएगा भाई 48। कितना आ जाएगा 48। ठीक है, अब पहले जो संख्या है उसमें 2 की गुणा कर दी, दूसरी संख्या में उसने 3 की गुणा कर दी, तो अब क्या कर रहा होगा वो, सीरीज बढ़ती जा रही है भाई। 48 चौका कितने होते हैं 192। सीधी सी बात है, उसने तीसरे फेरे में 4 की गुणा कर दी है। क्लियर? अब सेम कंडीशन आगे भी लगी होगी, 6 गुणा 2 करके देखें तो कितना भाई 12। देखो सही आ गया। अब 12 गुणा 3 करके देखते हैं हम, 12 तिया कितना हो जाएगा भाई 36, और 36 चौका कितना होता है, गुणा कर दो, 6 चौक 24 का 4, 2 हासिल के, और 4 तिया 12, 13 14, 144 है कहीं 144? ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, 144। क्लियर है ना बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है भाई बच्चों। भाई क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मतलब अच्छा बन गया है। यहाँ देखो सेम उसी के जैसा था, लेकिन इसका ही पता नहीं होता क्या कर रहा हो कहाँ। हम ये एक बॉक्स हमें सॉल्व करके दे रहा होता है, दूसरे में बताना होता है। जो तरीका उसने यहाँ लगाया है सेम इसी का तरीका तो हमें यूज़ करना है इस वाले में, बस इतना सा अंतर देखना होता है। यहाँ अगर हम देखें तो देखो भाई 7 छंग 42 सीधा दिखाई दे रहा है। अगर हम 7 में 6 की गुणा कर रहे हैं तो एक बॉक्स का मान आता है हमारा 42। तो अब सेम कंडीशन हम दूसरे वाले में भी यही यूज़ करके देख लेते हैं। 21 सिक्का कितना हो जाएगा भाई 126। बिल्कुल क्लियर है, ये यहाँ तक सही है इसका मान सही। सेम कंडीशन हम आगे देखें भाई, यहाँ भी वही हो रहा है, 6 गुणा 6 कर दिया इसने तो कितना मान आ गया 36। अगर अब हम 18 गुणा 6 कर लें तो कितना मान आ जाएगा भाई मेरे 108। बिल्कुल क्लियर, सही है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है ना बच्चों? समझ आ रहा होगा आप सभी को। आज क्लास लाइव नहीं हो पा रही है, कोई परेशानी नहीं, लेकिन क्लास रिकॉर्ड करके आपको मिलेगी क्विज टेबल की, परेशान नहीं हो। देखो बच्चों क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा।
क्वेश्चन बच्चों आप सभी के सामने आ गया है। प्यारे बच्चों इसका आंसर दें सभी। जवाब दो बच्चों सभी, एक बार कोशिश करके देखते हैं फिर, ठीक है बच्चों। हाँ बेटा, अगर हम इसमें देखें, देखो यहाँ 8 है, 8 के बाद 24 हो गया, 24 के बाद 51 आ गया, 51 के बाद फिर से इसने 24 दे रखा है, 24 के बाद फिर क्या आएगा, फिर उसके बाद यहाँ इसने 17 दे रखा है, ठीक है। ठीक है भाई, देखते हैं हम इसे सॉल्व करके इसका आंसर क्या आएगा। अगर यहाँ देखा जाए तो सीधा सा भाई 8 में गुणा कितने की कर रहा है ये, 8 गुणा 3 तो कितना हो गया इसका 24, ठीक है, सही है ना। हाँ, ये वाली सीरीज़ बनी है, 8 तिया 24, और यहाँ देखें तो 17 तिया 51, ठीक है भाई, 17 तिया 51। अब ये सामने वाली जो सीरीज़ है इसे देख लेते हैं एक बार बेटा, ये कितनी दे रखी है इसने। हाँ बच्चों सही है। अब इसका मान बताना है। यहाँ ऊपर कितना दे रखा है इसने 24, 24 में गुणा 3 करे जा तो कितना हो जाएगा, 24 तिया 72 के होता है। 72 कहाँ है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है बच्चों आप सभी का। और एक बार चेक कर लेना इस चीज़ को। क्वेश्चन नेक्स्ट लगाते हैं, अब लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। इस वाले क्वेश्चन को सभी बच्चे सॉल्व करके, नहीं तो कल इसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। सभी बच्चे इस क्लास का जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, जितने बच्चे क्लास देख पाएँ, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको कल की क्लास में लाइव 10:30 बजे, ठीक है प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, हैव ए गुड डे।